आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गोवर्धन पर्वत की कथा। कार्तिक माह में शुक्ल द्वितीया तिथि को गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है। इसका पूजन कैसे करें, इसके संदर्भ में धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा है। जो भक्तगण इस पर्वत के सन्निध रहते हैं वही प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर पर्वत का पूजन करें। इसके अतिरिक्त सभी भाविक अपने घर पर ही गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार करें और उस प्रतिकृति का ही पूजन करें। मीठे पदार्थों का भोग लगाए और गोमाता को चारा खिलाए। यह गोवर्धन पर्वत गोवर्धन में कैसे स्थापित हुआ, इसके संदर्भ में एक कथा है। यह गोवर्धन पर्वत पहले गोलोक में था, लेकिन जब भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी पर प्रभु श्री राम जी का अवतार लिया तो शंख, चक्र, गदा, शेषनाग इसके अतिरिक्त कई देवों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। सभी का एकमात्र उद्देश्य था प्रभु श्री राम जी के सभी कार्यों में सहयोग देना। इसलिए गोवर्धन पर्वत भी पृथ्वी पर हिमालय के पास स्थित हो गया। कई साल बीत गए। प्रभु श्री राम जी करोड़ों वानर सैन्य के साथ दक्षिण तट पर समुद्र के किनारे पहुंचे। प्रभु श्री राम जी ने निर्णय लिया, अगर लंका में जाना है तो समुद्र को पार करना होगा। पहले 3 दिन समुद्र की प्रार्थना की मार्ग देने के लिए, लेकिन समुद्र ने कहा सेतु का निर्माण किया तो आप बड़ी सरलता से लंका में पहुंच जाएंगे। तब प्रभु श्री राम जी ने सबके साथ बैठकर सेतु निर्माण का निर्णय लिया और नल, नील, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत के साथ मिलकर सभी वानरों ने शुरू किया सेतु निर्माण का कार्य। इस कार्य में हनुमान जी भी पर्वत उठाकर लाते थे और समुद्र में डाल देते थे। ऐसे 4 दिन में कई पर्वत उठाकर लाए और समुद्र में डाल दिए। 5वें दिन हनुमान जी उत्तराखंड की ओर चले गए, जहाँ द्रोणागिरी पर्वत का ही एक शिखर था गोवर्धन पर्वत। हनुमान जी के भय से तो पर्वत भी कांपते थे, लेकिन हनुमान जी जब गोवर्धन पर्वत उठाने लगे तो वह उठा नहीं सके। उन्हें भी आश्चर्य हुआ, यह कौन सा पर्वत है। यह जानने के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ यह तो गोवर्धन पर्वत है। उन्होंने प्रणाम किया और उसे कहा, हे गिरिराज, मैं तो आपको प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन तो होंगे ही, और प्रभु श्री राम जी आपके ऊपर चरण कमल रखते हुए समुद्र को पार करेंगे। तब गोवर्धन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब प्रभु श्री राम जी के कार्य में मुझे सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त हो, और आज वह दिन आ गया। मुझे जल्दी ले चलो, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने हैं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत फूलों के समान हल्के हो गए और हनुमान जी ने सरलता से उठाया और लंका की ओर ले जाने लगे। तभी प्रभु श्री राम जी ने मन ही मन जान लिया गोवर्धन तो गोलोक में था, अब हनुमान जी उसे लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर उसने कहा, हे प्रभु, मुझे तो आप मुरली मनोहर के रूप में ही दर्शन दो, तब हनुमान जी के सामने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ेगा, क्या करें। तब सूचना प्राप्त हुई सेतु निर्माण का कार्य आज 5वें दिन पूरा हो गया है। तुरंत प्रभु श्री राम जी ने सभी वानरों को सूचना दे दी, अब कोई भी पर्वत उठाकर नहीं लाए, जो जहां है वही रख दे। तब तक हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि तक लेकर आए थे। उन्हें सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने पर्वत वहीं पर रख दिया। तब गोवर्धन बहुत नाराज हुआ, उदास हो गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, आपने तो वचन दिया था कि आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा दूंगा, अब आपके वचन की पूर्ति कैसे होगी। हनुमान जी भी सोचने लगे। गोवर्धन को आश्वासन दिया, मैं अभी प्रभु श्री राम जी से मिलकर आता हूँ। उन्होंने उड्डान किया और प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, मैंने तो गोवर्धन पर्वत को वचन दिया है कि मैं आपके दर्शन करा दूंगा, लेकिन आपकी सूचना प्राप्त हुई और मैंने उसे व्रज भूमि में रख दिया। मेरे वचन की पूर्ति कैसे होगी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हारा वचन अवश्य पूरा करूंगा। उसे जाकर कहो
कि प्रभु श्री राम जी द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का अवतार लेंगे, तब मैं उसे 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण करके रहूँगा। यह सुनकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया और फिर से गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे गिरिराज, मैंने आपको दिया हुआ वचन प्रभु श्री राम जी द्वापर युग में पूरा करेंगे, तब आपको प्रभु के दर्शन भी होंगे और 7 दिन तक उंगली पर उठाए हुए खड़े रहेंगे। यह सुनकर उसे आनंद प्राप्त हुआ। गोवर्धन और हनुमान जी दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और हनुमान जी फिर से प्रभु श्री राम जी के पास उपस्थित हो गए। यह कथा श्री हनुमान अंक ग्रंथ में पान नंबर 294 पर वर्णित है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।